रात गहरी थी, अंधकार इतना कि हाथ को हाथ सुझाई न दे। हिमालय की बर्फीली चोटियों के पास बसा एक प्राचीन मठ, जहां सदियों से कोई आम इंसान नहीं गया था। स्थानीय लोग इसे डाकिनी का मठ कहते थे। कहते हैं यहां एक समय डाकिनियों का बसेरा था, ऐसी स्त्रियां जो तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर चुकी थी, जो इंसानी मांस खाकर अमरता का वरदान चाहती थी। कहानी की शुरुआत तिब्बत की सीमा के पास एक शोधकर्ता दल इस मठ के रहस्यों को उजागर करने आया। दल में प्रमुख थे डोलारियन, एक पुरातत्वविद, कविता, एक इतिहासकार और तंत्र मंत्र विशेष जी, साधु आनंदराज। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी, उस मठ में मत जाना, वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन जिज्ञासा के वशीभूत होकर वे तीनों आगे बढ़ गए। मठ की ओर यात्रा। पहाड़ों के बीच एक संकरी पगडंडी पर चलते हुए उन्हें हर ओर अजीबोगरीब संकेत मिल रहे थे। सूखे खून के धब्बे, टूटी हुई हड्डियां और रहस्यमयी प्रतीक चिन्ह। हवा में एक अजीब सी बास थी, जैसे किसी सड़े हुए मांस की। साधु आनंदराज ने बीज मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, लेकिन उनकी आवाज में भी हल्का कंपन था। यह स्थान अपवित्र है, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। डाकिनियों की उपस्थिति अभी भी यहां महसूस हो रही है। मठ के भीतर अंततः वे मठ के दरवाजे पर पहुंचे। लकड़ी का दरवाजा पुराने समय की नक्काशी से सजा हुआ था, जिस पर रहस्यमयी मंत्र खुदे हुए थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक तेज ठंडी हवा उनके शरीर से टकराई। भीतर घुसते ही माहौल भारी लगने लगा, जैसे किसी ने उनके कंधों पर कोई अदृश्य बोझ रख दिया हो। अंदर हर जगह तंत्र मंत्र की मूर्तियां, पशुबलि के अवशेष और तामसिक अनुष्ठानों के चिन्ह दिख रहे थे। तभी एक दीवार पर कविता की नजर पड़ी, जहां खून से लिखा था, जो यहां आएगा वह डाकिनी को समर्पित होगा। डाकिनी की दस्तक। अचानक हवा में एक स्त्री का हल्का क्रंदन सुनाई दिया, पहले धीमा फिर तीव्र। आवाज इतनी भयानक थी कि खून जम जाए। आर्यन ने टॉर्च जलाई, पर रोशनी में सिर्फ स्याह परछाइयां दिखी। तभी अचानक पीछे से एक काली आकृति आई और साधु आनंदराज को खींच लिया। उनकी चीख गूंज उठी, पीछे देखो मत, भागो। लेकिन वे ये कहकर हमेशा के लिए अंधेरे में समा गए। भयानक सत्य। कविता और आर्यन कांपते हुए आगे बढ़े। तभी सामने एक अजीब दृश्य दिखा। एक महिला की सड़ी गली लाश जो हवा में झूल रही थी। उसकी आंखें अब भी खुली थी और होंठ फड़फड़ा रहे थे। तुम यहां क्यों आए हो? वह अचानक बोली। आर्यन और कविता दोनों डर के मारे जड़ हो गए। वह डाकिनी थी, एक तंत्र सिद्ध महिला जिसने मौत को भी मात दे दी थी। तुम्हारी आत्माएं अब मेरी हैं, उसने विकृत हंसी हंसते हुए कहा और हवा में हाथ लहराया। अचानक चारों ओर से असंख्य स्त्रियों की आत्माएं प्रकट हुई, उनके चेहरे विकृत, आंखें रक्तवर्ण और दांत पहने। उन्होंने दोनों को घेर लिया। अंतिम संघर्ष। आर्यन ने अपनी जेब से तांत्रिक रुद्राक्ष निकाला, जिसे साधु आनंदराज ने दिया था। वह डाकिनी के सामने फेंका और जैसे ही वह उसके शरीर से टकराया, एक कर्णभेदी चीख गूंज उठी। डाकिनी छटपटाने लगी, उसकी आत्मा जलने लगी। बाकी सारी प्रेतात्माएं भी दर्द से करा उठी। यह तुम्हारा अंत है, कविता ने हिम्मत जुटाकर कहा। पूरे मठ में हलचल मच गई। दीवारें कांपने लगी, जमीन फटने लगी। आर्यन और कविता तेजी से मठ से बाहर भागे। पीछे से डाकिनी की भयानक चीख अब भी सुनाई दे रही थी। भयावह समापन। जब वे गांव पहुंचे तो वहां के बुजुर्गों ने सिर झुकाकर कहा, डाकिनी अब मुक्त हो गई, लेकिन उसकी छाया हमेशा जीवित रहेगी। उस रात आर्यन और कविता ने सपने में देखा, डाकिनी अब भी उन्हें घूर रही थी। उसकी आंखों में वही भूख थी, शायद वह फिर लौटने वाली थी। तेसाए। आर्यन और कविता भले ही मत से बचकर लौट आए थे, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। हर रात उन्हें डरावने सपने आते, जिनमें वही डाकिनी की आंखें उन्हें घूरती, उसकी सड़ी गली काया हवा में लहराती और उसकी फुसफुसाहट कानों में गूंजती। तुम मुझसे बच नहीं सकते, मैं लौटूंगी। गांव में रहकर भी उन्हें अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ रहा था। कभी अचानक उनकी परछाई अलग दिशा में चलने लगती, कभी दीवारों पर खून के धब्बे उभर आते, तो कभी रात के अंधेरे में कोई स्त्री रूप काली छाया उनके आसपास मंडराती। गांव के बुजुर्गों ने आगाह किया, डाकिनी कभी मरा नहीं करती, वह जिस पर निशान छोड़ती है उसे अंत तक पीछा करती है। तंत्र की आखिरी उम्मीद। डाकिनी से बचने का केवल एक ही उपाय था, उसके अभिशाप को तोड़ना। यह सिर्फ एक सिद्ध तांत्रिक ही कर सकता था, जो तिब्बत के एक गुप्त मठ में रहता था। आर्यन और कविता ने बिना देर किए वहां जाने का निर्णय लिया। रास्ता कठिन था,
बर्फीली पहाड़ियां, संकरी घाटियां, तेज हवाएं और हर ओर मौत जैसा सन्नाटा। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि उनके पीछे कोई था। वे जब भी चलते, किसी के पैर घसीटने की आवाज आती। कभी कभी एक साया झलकता और हवा में फिर वही खौफनाक फुसफुसाहट, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। रास्ते में कई बार उनकी टॉर्च अचानक बंद हो जाती। आसपास पड़ी बर्फ पर अजीब आकृतियां उभरती, मानव खोपड़ी जैसी आकृतियां। डाकिनी की वापसी। आखिरकार वे तिब्बती मठ पहुंचे। वहां के सिद्ध तांत्रिक लामा टुप्तेन ने उनकी कहानी सुनकर गंभीर स्वर में कहा, डाकिनी ने तुम्हें चुन लिया है। यह केवल एक श्राप नहीं, यह तुम्हारा भाग्य बन चुका है। इससे बचने के लिए तुम्हें उसे वहीं भेजना होगा जहां से वह आई थी, अंधकार की दुनिया में। पर यह इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें फिर से उस मठ में लौटना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ था। अंतिम युद्ध। डर और संशय के बावजूद आर्यन और कविता मठ लौटने को तैयार हुए। लामा टुप्तेन ने उन्हें विशेष तांत्रिक मंत्र और एक अग्नि रक्षा चक्र दिया जिसे वे डाकिनी को नियंत्रित कर सकते थे। रात के अंधेरे में जब वे फिर से उस शापित मठ में पहुंचे तो वहां की हवा में मृत्यु की गंध थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक हवा में कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। डाकिनी लौट आई थी। उसका विकराल रूप अंधेरे से प्रकट हुआ। हवा में तैरता शरीर, काले सड़े हुए हाथ और लाल जलती हुई आंखें। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते, उसने भयानक आवाज में कहा। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर अग्नि रक्षा चक्र जमीन पर खींचा और मंत्रोच्चारण शुरू किया। कविता ने भी लामा टुप्तेन द्वारा दिए गए तांत्रिक सूत्र को डाकिनी की ओर उछाला। डाकिनी दर्द से चीख पड़ी। उसकी काया कांपने लगी। उसके शरीर से काले धुएं का गुबार उठने लगा। लेकिन वह इतनी आसानी से हारने वाली नहीं थी। अचानक उसने कविता की ओर हाथ बढ़ाया और वह हवा में उठ गई। मुझे छोड़ दो, कविता चिल्लाई, लेकिन डाकिनी की कड़ बहुत मजबूत थी। अंतिम बलिदान। आर्यन के पास समय बहुत कम था। उसने पूरी शक्ति से मंत्र जाप किया और एक जलती हुई मशाल डाकिनी के शरीर पर फेंक दी। एक भयंकर विस्फोट हुआ। डाकिनी आग की लपटों में गिर गई। उसकी चीखों से पूरा मठ गूंज उठा। दीवारें दरकने लगीं, छत टूटने लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं अमर हूं। लेकिन अग्नि रक्षा चक्र ने उसे जकड़ लिया था। उसकी आत्मा चित्कार करती हुई अंधकार में समा गई। मठ डहने लगा। आर्यन ने जल्दी से कविता को खींचा और दोनों वहां से भाग निकले। अंत या एक नया अभिशाप। जब वे गांव लौटे तो वहां के बुजुर्गों ने कहा, तुमने जो किया वह सदियों में पहली बार हुआ। लेकिन याद रखना, डाकिनी कभी पूरी तरह मरती नहीं। जब भी कोई उसका नाम लेगा वह फिर जाग जाएगी। उस रात जब आर्यन और कविता सोने गए तो उनके कमरे में कुछ हलचल हुई। खिड़की के शीशे पर किसी ने खून से लिखा था, मैं लौटूंगी।